अमेरिका की एयरफोर्स का पोल खुल गया है। अमेरिका का सबसे खतरनाक B-2 स्पिरिट जो बॉम्बर था उसको आग लग गई है, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और रनवे के ऊपर आकर बिल्कुल जो है वो बर्बाद हुआ। बिल्कुल आग आसमानों को छू रही थी। अमेरिका का ये बॉम्बर तैयारा जो है वो अमेरिका की रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करता है और ये इतना खतरनाक है कि अमेरिका के मुताबिक ये जंग का पंसा तब्दील करने के लिए काफी है। अब बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ कि अचानक यहां पर आग लगी और जो बॉम्बर था वो बिल्कुल रनवे के ऊपर बर्बाद हो गया। देखिए कि कुछ इसी तरह का मामला रशिया के साथ भी पेश आया था। यूक्रेन ने कार्रवाई करके एक बेस को उड़ाया रशिया के, वहां पर 2 बॉम्बर जिसमें Tu-22 और Tu-23 बॉम्बर मौजूद थे वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गए और आज अमेरिका का जो है बॉम्बर वो बर्बाद हो गया। और आपको ये बता दें कि ये इस तरह के वाकयात जो है सिर्फ और सिर्फ साइबर अटैक्स की वजह से पेश आ सकते हैं। अगर इस तरह का मामला पेश आता है तो देखिए कि ये बड़ा आसान हो चुका है कि साइबर अटैक्स करके दुश्मन की मशीनरी को बर्बाद करना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। अगर हम बात करें रशिया की तो रशिया ने अब खोरसोन के अंदर ज्यादा लड़ाई करने का फैसला किया है, वहां पर बहुत सारे शेल भी गिराए हैं। अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका ने अपने हाई मार्स मिसाइलें जो है वो यूक्रेन को दोबारा दी है ताकि यूक्रेन इन मिसाइलों का इस्तेमाल करके रशिया को बर्बाद करे, रशिया के जो मिसाइल हैं उनको बर्बाद करे। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। देखिए कि रशिया कभी भी खामोश नहीं बैठेगा। रशिया ने ऑलरेडी ऐलान किया है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन नेटो है, हमने उसके लिए तसादम करने की तैयारी करनी है और इस हवाले से रशिया ने अपने बॉम्बर्स को रिपेयर करना शुरू कर दिया है, अपग्रेड करना शुरू कर दिया है और रशिया और नेटो की जंग को लेकर अब यूरोप भी 2 हिस्सों में बंट चुका है। अब देखिए कि वेस्ट मुल्कों के पास खतरनाक हथियार तो मौजूद है लेकिन खतरनाक जंगजू और खतरनाक फौज मौजूद नहीं है। और आपको यह भी बता दें कि यही सबसे इनका वीक पॉइंट है जिसकी वजह से रशिया को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है। खैर अमेरिका का ये जो बॉम्बर है B-2 स्टेल्थ बॉम्बर है और ये रडार पर डिटेक्ट नहीं होता और इसी वजह से ये हैवी बॉम्ब जो है न्यूक्लियर बॉम्ब वो बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करता है और रडार पर डिटेक्ट भी नहीं होता। ये कोल्ड वार के इरा के अंदर बनाया गया था और 1997 के अंदर अमेरिका का ये बॉम्बर इस मैदान के अंदर लाया गया, एयरफोर्स के अंदर शामिल किया गया। उस वक्त इसकी जो कॉस्ट थी वो तकरीबन 1.16 बिलियन डॉलर थी और आज 2.23 बिलियन डॉलर हो चुकी है और ये सबसोनिक है। इसके अलावा इसको कहीं भी कन्वेंशनल और थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका का ये B-2 स्पिरिट बॉम्बर जो है अपने साथ GPS गाइडेड बॉम्ब्स जो है वो लेकर चलता है और इन बॉम्ब्स का जो वजन है GPS गाइडेड बॉम्ब्स का वो 230 किलोग्राम हो सकता है या इसके अलावा 16 बॉम्ब जो हैं जिनका वजन 1100 केजी हो सकता है वो भी लेकर साथ अपने चल सकता है। इसके अलावा B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब्स अपने साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। तो ये अमेरिका का बहुत ही ताकतवर बॉम्बर है जिसको आग लगी है और ऐन मुमकिन है कि ये भी उसी तरीके से इसको हिट किया गया हो जिस तरीके से रशिया के बॉम्बर्स को अटैक का निशाना बनाया गया था। और अहम बात आपको यह भी बतानी है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को बंकर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है और ऐन मुमकिन है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जान को खतरा हो सकता है, इसी वजह से उन शिफ्ट कर दिया गया है। और आपको यह भी बता दें कि रशिया ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि सिर्फ एटॉमिक वेपन्स का जो कार्ड है वो हमारे टेबल पर है। अगर किसी तरीके से अमेरिका और यूरोप डायरेक्ट इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हुआ तो हम इस न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करेंगे।